डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इस जो अभी आपको कन्वेंशनल मेथड बताए थे प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए, यानी कि डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी प्लांट का डेवलप किए थे, ठीक है, किस मेथड से? कन्वेंशनल मेथड से। अब इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूटेशनल मेथड को अपना रहे हैं। किसके लिए? डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने के लिए, यानी प्लांट के डिफरेंट डिजीज के लिए, ठीक है, जो रेसिस्टेंसी है वो हम डेवलप करने जा रहे हैं। किसके द्वारा? म्यूटेशनल मेथड के द्वारा, ठीक है। और ये जो म्यूटेशनल मेथड है उसको अप्लाई करने के बाद, यूजफुल वेरिएशन लाने के बाद, फिर हम मेथड तो लास्ट में वही अपनाएंगे। क्या करेंगे? ठीक है, कि भाई जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट मतलब ऑर्गेनिज्म होगा, जो टारगेट वैरायटी होगा, उसको सोर्स वैरायटी के साथ हम क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे। और फिर जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टार्टिंग होगा म्यूटेशन से। आपको पता है कि म्यूटेशन की बात अगर करें तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज है, चेंज इन जेनेटिक मेकअप है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। आपने म्यूटेशन के बारे में खूब अच्छे से पढ़ रखा है चैप्टर 5 में, यानी कि जेनेटिक्स पार्ट 1 में, ओके। आप ये भी जानते हैं कि म्यूटेशन दो तरह का होता है, नेचुरल, ठीक है, और यानी कि ऑटोनोमिक, और एक होता है इंड्यूस्ड, यानी ऑटोनोमिक म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ओके। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। म्यूटेशन का कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट कौन था? ह्यूगो डी व्राइस। ह्यूगो डी व्राइस को एक्चुअली में बोलते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी व्राइस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डी व्राइस को बोलते हैं। यानी पूरे म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन वेरिएशन कॉज करता है, इस बात को बताने वाला, इस बात को प्रूफ करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था ह्यूगो डी व्राइस, हॉलैंड का। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, ठीक है, इवनिंग प्राइमोस ओएंथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, इस पे सारा बात किया था। आपको पता होगा डार्विन के फेल्योर होने का यही तो कारण था कि डार्विन साहब को म्यूटेशन का ज्ञान नहीं था, ठीक है। म्यूटेशन का पूरा कंसेप्ट देके और ये बता के कि म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन हुआ है, पूरी क्रेडिट ले गए कौन? ह्यूगो डी व्राइस साहब, स्पेंसर साहब, और डार्विन को फेल करके चले गए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए कुछ चीजें हम लोग देखते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बैकग्राउंड के रूप में। म्यूटेशनल ब्रीडिंग की नींव क्यों पड़ी, उसके बैकग्राउंड में, उसके बैक स्टेज में क्या क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को देखते हैं, ओके। देखिए, कहता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन, ठीक है, constrained by the availability of limited number of disease resistant gene that are present and identified in various crop variety or wild relative। कहते हैं कन्वेंशनल जो मेथड है ना, उसके द्वारा हम बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी को पता नहीं करते हैं, और एक्चुअली में जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता भी नहीं है, कुछ लिमिटेड संख्या में ही जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है अगर हम कन्वेंशनल मेथड अपनाते रहे तो, ठीक है। कहता है इंड्यूसिंग म्यूटेशंस, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस, ठीक है, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स, डिफरेंट मेथड के द्वारा, ठीक है, चाहे आपका केमिकल मेथड हो, चाहे आपका रेडिएशन मेथड हो, किसी भी ढंग से हो। तो कहता है इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट materials for resistance sometime leads to desirable gene being identified। clear है point? अब देखिए, कहता है plant having these desirable character हमें मिल गया, आइडेंटिफाई हो गया था, तो plant having these desirable character can then be either multiplied directly or can be used in breeding। तो कहता है उसको डिजायरेबल कैरेक्टर अगर उसके द्वारा मिला,
ठीक है, क्या करवाने के बाद म्यूटेशन डेवलप करवाओगे, म्यूटेशन हम लोग डेवलप करवाएंगे तो वेरिएशन तो होगा ही, ये पहले से प्रूफ बात है ह्यूगो डी ब्राइस के द्वारा। यानी कि कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्राइमरी कॉज है वेरिएशन का, और म्यूटेशन जो है एक सेकेंडरी कॉज है बट इंस्टेंट कॉज है, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल मेथड से जैसे मर्जी वैसे करवा सकते हैं। और सेक्सुअल मेथड में अगर कोई पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो डायरेक्ट आप बताइएगा क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो वहां पे बनते क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स, और उसी रिकॉम्बिनेंट्स में किसको चूज किया जाता है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो प्लांट हैविंग दीज डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी आइदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। अदर ब्रीडिंग मेथड यूज्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन, जस्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद बायोफोर्टिफिकेशन, हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अदर ब्रीडिंग मेथड्स यूज्ड सोमा क्लोनल वेरिएशंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में कोर मेथड में आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए म्यूटेशंस, कहता है म्यूटेशंस जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड, हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए कि आप जीन है, ठीक है, तो कहते हैं जीन के सीक्वेंस में, जीन के नंबर में, जीन के पोजीशन में, जीन के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज करके अगर हम कैरेक्टर में चेंज लाते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। बेस सीक्वेंस में किसी तरह का चेंज लाके अगर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। म्यूटेशन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम केमिकल का यूज करेंगे और एक हम रेडिएशन का यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मस्टर्ड गैस वाज द फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेंस, और कहता है जहां तक रेडिएशन म्यूटाजेन का सवाल है उसमें भी कहता है आयोनाइजिंग भी है, नॉन आयोनाइजिंग भी है। क्लियर है, तो कहता है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दोनों तरह के, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, फिर बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है रेडिएशन म्यूटाजेंस, ओके। तो कहता है म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग बेस सीक्वेंस, ठीक है, विद इन जीन, ठीक है, बेस सीक्वेंस। कहता है कि रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन पेरेंटल फॉर्म। ये म्यूटेशन के बाद जो नया रिकॉम्बिनेंट वैरायटी मिलता है, जो नई प्रोजनी मिलता है, जो नई कैरेक्टर डेवलप होती है, नए ट्रेट मिलते हैं, नए ब्रीड मिलते हैं, वो पेरेंटल जनरेशन से क्या होता है, अलग होता है। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, वेरिएशन। और उसके बाद अगर वेरिएशन एक बार आपको मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार वेरिएशन मिल जाए तो आप फिर उसके बाद उस वेरिएशन को ब्रीडिंग प्रोग्राम में ले जाया जा सकता है, फिर उसको रिपीटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के उसकी प्योर ब्रीडिंग मतलब वैरायटी को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, डिजायर्ड वैरायटी। अब आइए कहता है कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन यानी आर्टिफिशियली बाय केमिकल म्यूटेशंस, ठीक है, और केमिकल म्यूटेशंस में भी हमने आपको बताया एक नाम, ठीक है, मस्टर्ड गैस, नाइट्रिक एसिड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन में क्या यूज करेंगे, गामा रेडिएशन, एक्सरेज। एंड अब देखिए सिलेक्शन एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज ए सोर्स ऑफ इन ब्रीडिंग, वो एक सोर्स हो गया ब्रीडिंग का, ठीक है, मतलब वहां से हम लोग मतलब उठाएंगे वैरायटी को, ठीक है। प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यानी म्यूटेशन करवा के, म्यूटेशन के द्वारा वेरिएंट ग्रुप को चूज करके, सेलेक्ट करके, डिजायरेबल ग्रुप को सेलेक्ट करके तब उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में लाएंगे, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए कहते हैं यहां पे एक ट्रिक है आपके लिए, M4, M मम्मा मम्मा, हमने मम्मा पापा चाचा पे बहुत सारे ट्रिक बनाए, तो माँ माँ, मम्मा मम्मा 2 बार बोलना है, ठीक है। मम्मा मम्मा, अगर ये चैप्टर तो ऐसे भी मतलब थोड़ा रटने वाला है, नहीं समझ में आए, मम्मा मम्मा थोड़ा चाय वो बना दो, ठीक है। तो मम्मा बोलेंगे नहीं है बेटा,
नींद आ रही है, थोड़ा दाल उल खाया तो दाल का पानी पिला दो। कौन सा दाल? मूंग दाल। ठीक है, मूंग दाल सबसे बेहतरीन होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए, कहता है एम 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 एम, मम्मा मम्मा। ठीक है, मो, मूंग बीन, मूंग बीन, एम से मूंग बीन। ठीक है, एम, एम तो थोड़ी देर बाद शुरू होगा, येलो मोजैक वायरस, एम से मोजैक वायरस, एम से माइल्डवी, माइल्डवी। ठीक है, माइल्डवी ये डिजीज है, उसमें लगा लीजिए पाउडरी, पाउडरी, DERY, पाउडरी। ठीक है, तो येलो मोजैक वायरस, पाउडरी माइल्डवी, मूंगबीन और एम से म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आ गया। और यहां पे देखिए, जो काबुली चना है उसको बोलते हैं चिक पी, साइसर एनेंटेनम, और जो पिजन पी है उसको बोलते हैं कजानस केजन, ये दाल। ये सब वैरायटी को भी म्यूटेशन से डेवलप किया गया, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से डेवलप किया गया। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखिए, कहता है यहां पर ये जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है ना, इसमें और क्या क्या, मतलब इसको हमने कैसे एप्लीकेबल किया है। तो कहता है एग्जाम्पल, मूंगबीन, हमने अभी बताया, आपको ट्रिक बताया, मूंगबीन येलो मोजैक वायरस से निजात मतलब दिलवा दिया गया, और पाउडरी माइल्डवी यानी कि मूंगबीन में ये दोनों डिजीज से रेसिस्टेंसी पैदा की गई म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको आता है, ये नीट का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखिए, कहता है सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, कल्टिवेटेड स्पीसीज। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी एक कोई बैगन का प्लांट है, तो बैगन का प्लांट अभी का कल्टिवेटेड स्पीसीज है, उसका कोई वाइल्ड स्पीसीज तो होगा। जैसे गेहूं का वाइल्ड स्पीसीज क्या था? ठीक है, ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम ड्यूरम, ट्राइटिकम टर्जिडम। ठीक है, ये ट्राइटिकम मोनोकोकम तो उसका वाइल्ड वेराइटी ये था। ठीक है, नॉन कल्टिवेटेड वेराइटी था, उसी से तो उसको और ग्रास को क्रॉस करवा के ये बना है। जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं उसके क्रॉस को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कहता है सेवरल रिलेटिव, ये रिलेटिव्स, सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन, ठीक है, सोज टू हैव सर्टेन परसिस्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, बट हैव लो यील्ड। कहता है उसमें कैरेक्टर बहुत है बट उसकी पैदाइश कम है। ठीक है, तो उसके जीन को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, मॉडर्न मतलब जो कल्टिवेटेड वेराइटी है, और एक न्यू कल्टिवेटेड वेराइटी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ जीन हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन, ठीक है, so to have certain persistent, ठीक है, character but have low yield, hence there is a need to introduce the resistance gene in the high yielding cultivated variety। यानी कि ये जरूरत है कि उससे मतलब जो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है, जो मतलब वाइल्ड वेराइटी में जो डिजीज रेसिस्टेंट जीन है, उसको नई वेराइटी में डाल के एक मॉडर्न कल्टीवेटेड वेराइटी तैयार किया जाए। इस तरह से कौन सा जीन तैयार किया गया है? ये भी नीट का आपको क्वेश्चन है, यहां भी नीट का क्वेश्चन है। आप ये बीच में पूरा पढ़े या ना पढ़े, इसको पढ़े या ना पढ़े, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कहता है कि डिजीज रेसिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस भिंडी में एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस में ये डिजीज रेसिस्टेंट जीन डाला गया और एक नई वैरायटी तैयार की गई। उस नई वैरायटी का नाम है, ठीक है, परवानी क्रांति। क्या नाम है जी? परवानी क्रांति। ठीक है, और कहता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा आप वेरिएशन लाइए, या ठीक है वाइल्ड वैरायटी से जीन को निकाल के, डिजीज रेसिस्टेंट जीन को निकाल के आप कल्टीवेटेड वैरायटी में डालिए। जो भी कीजिए उसके बाद आपको लाइन पे जो लाना है वो लाइन पे वही लाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके बीच करवाना पड़ेगा? बिटवीन टारगेट एंड सोर्स, ठीक है, प्लांट। टारगेट एंड सोर्स प्लांट याद रखिएगा, बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट। ठीक है, सोर्स प्लांट।
इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन में क्या निकलेगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन करवा के निकलेगा आपको बेटर रिकॉम्बिनेंट्स, जो उसमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स होगा, फिर उसको आप क्या करेंगे, एक नई वैरायटी के रूप में टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कॉमर्शियलाइज कीजिएगा, डिफरेंट एग्रीकल्चर फील्ड में उसको टेस्टिंग कीजिएगा, फिर एक नए ब्रांड के रूप में, एक नए ब्रीड के रूप में मार्केट में क्या कीजिएगा, रिलीज कीजिएगा। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो। ओके, इसको यहीं तक करेंगे। अब एक छोटा सा वीडियो और आपको मिलेगा, ठीक है, अब छोटा छोटा ही 3-4 वीडियो है, ठीक है, बस वो समझिए कल तक में फिनिश हो जाएगा। एक आपका है डिजीज इंसेक्ट रेसिस्टेंस, यानी कि डिजीज रेसिस्टेंस या इंसेक्ट डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी। उसके बाद है आपका बायोफोर्टिफिकेशन, फिर है SCP, फिर है आपका टिश्यू कल्चर। यही है बचा हुआ। तो ये 2 से 3 वीडियो में आपका फिनिश हो जाना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।